रहा है। परिवार का सहारा काली महामारी की भेंट चढ़ गया। ये बूंदी जिले के सेरदा कस्बे की तस्वीर है। हंसराज पंचाल कस्बे में मेडिकल स्टोर चलाते थे। पंचाल को पहले कोरोना हुआ और फिर ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया। कुछ दिन तक वो खुद की दवा लेते रहे, फिर कस्बे के डॉक्टर का सहारा लिया, लेकिन फिर मर्ज बिगड़ा तो जयपुर के निजी अस्पताल पहुंचे। इलाज में 7 लाख खर्च हो गए। पाई पाई को मुहताज हो गए तो सरकारी अस्पताल एसएमएस पहुंचे, लेकिन जान नहीं बची। ब्लैक फंगस का खतरा ग्रामीण इलाकों में फैलने लगा है और इस इलाज के दौरान लोग कर्ज में डूबे जा रहे हैं। कर्ज लेने के बावजूद अपने परिजनों को बचा नहीं पा रहे हैं, इसका बड़ा दुख है। इसी तरह से हंसराज जी हैं जिनकी मौत हो गई है ब्लैक फंगस से और परिवार कर्ज में डूब गया है। तो हमने सीधा ऑपरेट के लिए हैस कर दिया। 16 तारीख को उसका ऑपरेट भी हो गया और हमने तुरंत 3 लाख तो उसने एडवांस जमा करा लिए। बाकी दवाइयां उस समय इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे थे। बहुत मुश्किलों और लोगों से मदद सहायता लेने के बाद कहीं जाकर इंजेक्शन मिले। ज्यादा 60-70 हजार रुपए उसके अकाउंट में थे, वही उसके हैं। बाकी 70-80 हजार उसके एक दोस्त के हैं, भोजराज के। 50,000-60,000 मेरे पास थे। 1 लाख मैंने एक मित्र से लिया मेरे अकाउंट में, डायरेक्ट ट्रांसफर इंटर मैंने इसके खाते में ट्रांसफर किए और इसके अलावा 1.5 लाख रुपए मैंने अलग से लिया। ऐसे करके हमने 6 लाख रुपए पूरे 50-60 हजार इनके थे, बाकी सारे कर्ज पे ही हैं। मतलब 6.5 या 7 जो भी हिसाब है उसमें से यूं मानो 6 लाख तो कर्ज ही है। ये स्थिति है। पंचाल का बताते हैं कि प्रधानमंत्री निवास योजना के तहत उन्होंने ये मकान बनाया था और ये मकान अभी पूरा नहीं हुआ है। 2 छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बावजूद परिवार के ऊपर काफी कर्ज हो गया है और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम ऐसे लोगों के लिए जो इलाज के दौरान कर्ज में डूब गए हैं कोई न कोई उपाय करे, कोई राहत दे ताकि परिवार आगे की तरफ बढ़ सके। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में इन दिनों गहमा गहमी तेज हो गई है। जब से ब्लैक फंगस ने पांव पसारे हैं, अस्पताल पर मरीजों का लोड बढ़ता जा रहा है। अब तक 44 मरीज यहां भर्ती हो चुके हैं, जिनमें 3 मरीजों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। 5 मरीजों को इस बीमारी से आंख गंवानी पड़ी है। कुछ मरीजों के जबड़े भी निकाले गए हैं। जोधपुर एम्स की बात करें तो वहां ब्लैक फंगस के 80 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। 44 मरीज हैं ब्लैक फंगस के, जो कि हम हमारी भाषा में म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। 5 की आंखें गंवानी पड़ी, उनका ऑपरेशन हुआ जिसमें कि आंखें तो निकालना पड़ा और 3 की मृत्यु हुई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकार द्वारा एम्फोटेरेसिन बी प्रोवाइड की जा रही है। हम एम्फोटेरेसिन बी दे रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर से सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 1.5 साल के एक बच्चे में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज किया जा रहा है। बच्चा पहले से ही ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। शहर के फॉर्चून हॉस्पिटल में अब तक ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनमें 7 गंभीर मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। राहत वाली बात यह है कि सभी मरीज ठीक हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में एक दिन पहले ही ब्लैक फंगस से एक मौत हो चुकी है। यूपी में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकार को चिंतित कर दिया है। हमारे पास इस नए बीमारी का जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है और केंद्र सरकार के पास जाता है। केंद्र सरकार के माध्यम से जो दवाई इसका बना है, जिसका कंट्रोल उन्हीं के पास है, उसका वितरण केंद्र सरकार उसी मरीजों की संख्या पर देता है। पश्चिमी यूपी में ब्लैक फंगस महामारी तेजी से पांव पसार रही है। हापुड़ में ब्लैक फंगस के 2 और नए मरीज पाए गए हैं। इसमें मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। ब्लैक फंगस के 5 मरीज मेरठ के LLRM अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ब्लैक फंगस के हापुड़ जिले में 5 केसेस आए हैं। इन 5 केसेस में से हमने इन्हें LLRM मेरठ रेफर किया है और मंडल स्तर पे ब्लैक फंगस की जो दवाई है एम्फोटेरेसिन बी वो उपलब्ध हो जाती है। अगर पंजाब की बात करें तो फजिल्का जिले में ब्लैक फंगस के 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें एक मरीज की मौत हो गई है।
फरीदकोट में एक महिला समेत ब्लैक फंगस के 6 मरीजों की पुष्टि है। इनमें 3 कोरोना संक्रमित भी हैं। बूंदी से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।